भारती का सपूत भाग 2 आज हम देखने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में हमने भारती का सपूत पाठ का सारांश उद्देश्य देखा, लेखक रांगेय राघव जी का परिचय भी देखा। आज हम प्रत्यक्ष तौर पर पाठ में निहित भारती का सपूत के अंतर्गत भारतेंदु जी के जीवन प्रसंग को देखने वाले हैं, जिससे भारतेंदु जी का परिचय होगा और यह संवेदनशील लेखक कैसा था, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाएगा, जो हमारे लिए अत्यधिक प्रेरणादायी रहेगा। रांगेय राघव भारतेंदु के जीवन का परिचयात्मक लेखाजोखा अपने उपन्यास के माध्यम से देते समय उपन्यास के पात्रों के संवाद द्वारा यह कहते हैं, जैसे अध्यापक रत्नहास भारतेंदु के विशाल चित्र को देखकर वहां उपस्थित सज्जनों से कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको विशेष कारणवश निमंत्रित किया है। इकट्ठा हुए सभी लोग रत्नहास की तरफ देखने लगे। सब में कौतूहल जाग उठा। अनुराधा ने कहा, आज भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म दिवस है। हम लोग उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने हेतु यहाँ आए हैं। आगे अध्यापक चंद्रहास बोलने लगे, सुनिए, यह इस पुस्तक की भूमिका है। इसे सुनकर आपको लगेगा कि 100 बरस पहले लोग अपने से 100 बरस के बाद के युग के बारे में क्या सोचते थे। जिसमें हम रहते हैं उसका आरंभ 100 वर्ष पहले हुआ था। उस युग का आरंभ भारतेंदु ने ही किया था। अध्यापक आगे कहने लगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पिता माने जाते हैं। महाकवि रत्नाकर ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। 1850 में उनका जन्म हुआ। उन्हें केवल 34 वर्ष 4 महीने की अल्पायु मिली। भारतेंदु के पास उच्च कोटि की प्रतिभा थी। अपने प्रतिभा के बल पर वे उच्च स्थान पर पहुंच चुके थे। प्रतिभा के साथ साथ देश के प्रति आत्मीयता थी। भारतेंदु की बुद्धि काशी में प्रसिद्ध थी। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने कविताएं रचना शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी के साथ हुआ। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया। इसका उद्देश्य भाषा और समाज का सुधार करना था। 18 वर्ष की आयु में वे काशी नरेश की सभा बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक कवि वचन सुधा नामक पत्र निकालना आरंभ किया। साथ ही होम्योपैथिक अस्पताल खोलकर लोगों को मुफ्त में दवाइयां देते रहे। अध्यापक रत्नहास पुस्तक पढ़ते पढ़ते भारतेंदु के जीवन संबंधी जानकारी देते रहे। वे आगे कह रहे हैं, भारतेंदु फक्कड़ और निडर आदमी थे। साहित्य में बचपन से ही रुचि रखते थे। उनके पिता कविता करते थे। उनका असर उन पर भी रहा। अध्यापक रत्नहास आगे पढ़ने लगे। हरिश्चंद्र के पिता बहुत कुछ लिखते। एक बार वे बलराम कथामृत लिख रहे थे। हरिश्चंद्र पास बैठे बड़े गौर से देख रहा था। उसने हठात कहा, बापूजी, मैं कविता बनाऊं? पिता ने आश्चर्य से देखा और कहा, अवश्य, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। हरिश्चंद्र की बाँछें खिल गई। यहाँ पर बाँछें खिलना यह मुहारा आया है। इसका अर्थ क्या है? तो बाँछें खिलना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। वह उठ खड़ा हुआ और कुछ गाने लगा। पिता ने सुना तो गदगद होकर रो उठे, यानी कि उन्हें भी बहुत खुशी हुई। और एक घटना यहाँ पर बताई जाती है या पुस्तक में बताई गई है। हरिश्चंद्र को शायद 6वां वर्ष लगा हुआ होगा। उनके पिता अपनी कच्छप कथामृत सुना रहे थे। सोरठा पढ़ा। सोरठा यानी एक छंद है। अब सोरठा कौन सा था ये देखिए। सोरठा था, करन चाहत जस चारो कछु कछुआ भगवान को। अब इसके अर्थ के ऊपर चर्चा होने लगी। हरिश्चंद्र वहीं पर था। झट से बोला, बाबूजी, इसका अर्थ हम बता दें? बताओ बेटा, बाबूजी ने आज्ञा दी। लोग आश्चर्य से देखते ही रह गए। बालक हरिश्चंद्र अर्थ बताने लगा। अर्थ क्या है उसका? वह छोटा हरिश्चंद्र बता रहा है। सोरठे का अर्थ क्या है? आप वह भगवान का जो वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछुक छुआ अर्थात जान लिया है। बालक हरिश्चंद्र का उत्तर सुनकर सब वाह वाह करने लगे। धन्य हो की आवाजें भी उठने लगी। भारतेंदु के जीवन की जो शुरुआत हुई, यानी कि उनके बचपन की जो स्मृतियां यहाँ पर चित्रित हुई है, जिससे पाठकों को इस बात की जानकारी मिलती है कि भारतेंदु जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे।
अपनी 6 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने कविता करना शुरू कर दिया था तथा उनके पिता द्वारा रचित कठिन से कठिन सोटा का अर्थ वे सरलता से स्पष्ट करते थे। 17 वर्ष तक वे कितने सारे सामाजिक साहित्यिक कार्य से जुटे हुए थे। बड़ी निडरता से वे काम करते थे। अपने प्रतिभा संपन्न पुत्र पर पिताजी गर्व महसूस किया करते थे। मित्रों, रांगैया राघव द्वारा लिखित प्रस्तुत भारती का सपूत उपन्यास में कुछ पात्रों द्वारा भारतेंदु के जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बात आप सभी आज तक इनकी अभी जो मैं पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, इसके जरिए आप समझ गए होंगे। हमने प्रारंभ में देखा रत्नहास नामक अध्यापक द्वारा यह पुस्तक पढ़ा जा रहा है। कौन सा पुस्तक? भारती का सपूत। और भारती का सपूत इस उपन्यास का कुछ अंश यानी कि कुछ प्रसंग हमारे इस पाठ के अंतर्गत निहित किए गए हैं, दिए गए हैं। भारतेंदु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई सारे सज्जन वहां पर उपस्थित हुए हैं और अध्यापक रत्नहास भारतेंदु के जीवन का एक एक प्रसंग यहाँ पर पढ़कर उस महान साहित्यकार का चित्र हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले प्रसंग में भारतेंदु के पिताजी और बालक भारतेंदु, इनका परिचय हमें हो गया है। अब आगे अध्यापक चंद्रहास द्वारा भारतेंदु की पत्नी यानी कि मन्नो बीवी अपने पति भारतेंदु जी के बारे में कौन सी जानकारी दे रही है, यह हमें देखना है, जो हमारे इस पाठ का दूसरा प्रसंग है। और इस दूसरे प्रसंग को हम अगले भाग में देखते हैं। धन्यवाद।